बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। आम हो या खास, सुबह से ही शिवालय हर कोई पहुंच रहा है भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की, जो कि यहां पर गौरी शंकर मंदिर पहुंची हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है गौरी शंकर, और यहां पर विधि विधान के साथ भगवान भोले की आराधना करती हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, जो कि यहां पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ वो यहां पर भगवान भोले की आराधना में लीन नजर आ रही हैं। तो चूंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की आराधना में हर कोई इस वक्त लीन है। और वैसे भी कहा जाता है भगवान शिव बहुत भोले हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सच्चे मन से अगर उनकी कोई आराधना करता है, भगवान शिव उनकी हर एक मनोकामना को पूरा करते हैं। और देखिए आप तस्वीरें गौरी शंकर मंदिर से हैं, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विधि विधान के साथ यहां पर भगवान शिव की आराधना करते हुए। देखिए बिल्कुल गौरी शंकर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर जो कि दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, और कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में मनोकामनाएं मांगता है वो सभी मनोकामनाएं भगवान भोले शंकर पूरा करते हैं। जैसा पलक ने भी इस बात का जिक्र किया कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं। सच्चे मन से अगर उनको जल अभिषेक भी किया जाता है तो ऐसे में मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं, जो फूल अर्पित करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भांग धतूरा भगवान भोले शंकर को अर्पित किया, जल अभिषेक किया और साथ ही साथ दुग्ध अभिषेक भी किया। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और ये दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भीड़ को भी आप देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री लोगों के बीच में मौजूद हैं, और अब वहां से निकलती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोगों का हाथ जोड़े अभिवादन करती नजर आ रही हैं। भगवान भोले शंकर के दर पर पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से जाहिर तौर पर दिल्ली की गद्दी उनको हासिल हुई, दिल्ली की मुख्यमंत्री वो बनी। और ऐसे में अब भगवान भोले शंकर की कृपा जब उन पर इतना हुई है, तो शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर दुग्ध अभिषेक जल अभिषेक करती नजर आती है, फूल अर्पित करती है, फल अर्पित करती हैं। और इंदर हमारे साथ है। पलक बिल्कुल इंदर, तस्वीरें क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं, सीएम ने वहां पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, और क्योंकि शिवरात्रि का मौका आज है, तस्वीरें आप जरा वहां से दिखाइएगा। बिल्कुल पूजा और पलक, देखिए इस वक्त मैं गौरी शंकर मंदिर में जहां पर इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रही हैं, ठीक उसी मंदिर के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूं। और देखिए दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है, तकरीबन 800 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और देखिए आज शिवरात्रि है, तो देश भर में शिवालयों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाएगी। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है, उनको जल अर्पित करना चाहता है, फल फूल उनको अर्पित करना चाहता है, उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं, साथ ही जो आला अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि देखिए इसलिए मौजूद नहीं है कि वीआईपी प्रोटोकॉल है, वीआईपी प्रोटोकॉल में तो मौजूद रहते ही हैं। लेकिन देखिए क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना इस मंदिर का इतिहास है, तो यहाँ पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं, और देखिए दो तरफ से एंट्री दी जा रही है। एक जो तस्वीरें विनीत मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं, ये जो एंट्री है ये चांदनी चौक की तरफ से एंट्री है, और यहाँ पर भी आपको लंबी कतार आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही अगर मैं दूसरी तस्वीर पूजा और प्लग में आपको दिखाना चाहूँ तो दूसरी तस्वीर ये है जो लाल किले के सामने से एंट्री है। अगर मैं विनीत से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके हमारे दर्शकों को और आपको दिखाना चाहें तो देखिए वहाँ पर लाल किले के सामने से भी बाकायदा जो एक एंट्री है वो बनाई गई है, और वहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं वो दूसरी तरफ से इस मंदिर में एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, और इस वक्त गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। पूजा लग और देखिए जाहिर तौर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है इंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री, और क्या उनके बाद और भी वीवीआईपीज के आने का सिलसिला जारी रहने वाला है आज?
बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 800 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का और यहाँ पर पांडव कहा जाता है कि उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। तो ऐसे में देखिए अभी मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँची हैं और उसके बाद देखना ये होगा कि और कौन कौन यहाँ पर पहुँचता है। और जो ये रास्ता मेरे विजय आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं इसी रास्ते से वो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जब वो यहाँ पर पहुँची थी तो हमने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि जब वो मंदिर से बाहर आएंगी तो वो जरूर बात करेंगे। अब देखना होगा कि जब वो मंदिर से बाहर आती हैं तो एक बार हम उनसे जरूर बात करेंगे। लेकिन देखिए आज महाशिवरात्रि उनके परिवार के लोग भी उनके साथ पहुंचे अंदर। देश में शिवालयों में जो आमतौर पर हम जब भी देखते हैं, जब भी आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जी इंतजार पूरी बात कीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ उनके कुछ रिलेटिव्स जरूर हैं और अब से कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाली हैं। क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना, दिल्ली की उनको कुर्सी मिली है, सत्ता पे वो काबिज हुई हैं और उनको कहीं ना कहीं दिल्ली का जनता का जो भरोसा मिला है तो कहीं ना कहीं वो भी आशीर्वाद पाना चाहती हैं और उसी को लेकर वो इंदर जब सीएम रेखा गुप्ता बाहर निकलेंगी बातचीत आप उनसे करने की कोशिश करिएगा, बने आप रहिएगा हमारे साथ। क्योंकि इसी बीच देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, भगवान महादेव से देश की खुशहाली की प्रार्थना नितिन गडकरी करते हुए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है और इस मौके पर देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं नितिन गडकरी की तरफ से दी गई हैं। और ये एक्स पर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी लिखते हैं, भगवान महादेव से देश की खुशहाली की प्रार्थना करता हूं। और ये एक्स पर पोस्ट नितिन गडकरी की तरफ से किया गया है क्योंकि आज हर कोई भगवान शिव की भक्ति में लीन है। सुबह सवेरे से शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी है, लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और ऐसे में बम बम के जय घोष से शिवालय गूंजे हुए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग स्थानों से। आपको सीधे अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथी मोहन जुड़ रहे हैं। मोहन, सबसे पहले तो क्योंकि आप तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी में आज कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तस्वीरें आप दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर जो भक्त हैं वो आज सुबह सवेरे से पहुंच रहे हैं। के पट खुले थे और यहाँ पे चालू हुई थी। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पे कुछ देर में आने वाले हैं और ये बाबा के लाइव दर्शन कर रहे हैं आप। बाबा की आरती चालू होने वाली है, आरती की पूजन कर रही है और आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन हमारे जो भारत 24 के दर्शक हैं, आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल के दर्शन वो कर पा रहे हैं लाइव। इसका मतलब ये है कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि सीधे आप महाकाल के दर्शन कर पा रहे हैं, उनका श्रृंगार आप देख पा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद आरती भी शुरू होने वाली, जिस बात का जिक्र अभी मोहन कर रहे थे। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि हम जैसे ही जिक्र करते हैं महाकाल का, अपने आप में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इससे वो जो शक्ति है उसकी अनुभूति का एहसास किया जा सकता है। इंदर लगातार बने हुए हैं गौरीशंकर मंदिर पर। इंदर, कहते हैं कि महाकाल की पूजा में, मैं आपको इंदर के पास लेकर चलो, एक बार क्या कुछ कह रहे हैं हम सुन लेते हैं। और माँ गौरा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, देश प्रगति करे, दिल्ली प्रगति करे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले बाबा की जय। क्या कामना है मैम दिल्ली और देश के लिए? सबको प्रभु का आशीर्वाद मिले। प्रवीण जी सबको महाकाल का आशीर्वाद मिले, इस बात का जिक्र करती दिल्ली की मुख्यमंत्री। और ये बाबा महाकाल के गर्भगृह से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे नंदी हॉल में कि मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने और मैंने आज गौरीशंकर मंदिर में पूजन अर्चन किया है। महाशिवरात्रि का पर्व सबके लिए मंगलमय हो। प्रभु भगवान श्री शिव, मां पार्वती, पुत्र गणेश के साथ सबको सम्मान दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति करे, यही कामना हमने आज
प्रभु भगवान श्री शिव से की है। तो दिल्ली के लिए आपने क्या मांगा, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। दिल्ली तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सीधे आपको तस्वीरें उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से आप देख रहे हैं। और जैसा पलक ने जिक्र किया, गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं, श्रृंगार की ये तस्वीरें हैं। और इंदर का एक बार फिर से रुख करते हुए, इंदर, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि दिल्ली के विकास और देश के विकास की उन्होंने प्रार्थना की है भगवान भोले शंकर से, मां गौरा से। ऋषिकेश की तस्वीरें भी साथ साथ आप इस वक्त देख रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, तो हरिद्वार की तस्वीरें भी। और यहाँ पर देखिए महाशिवरात्रि के मौके पर किस तरह से गंगा में जो उस वक्त श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, गंगा जल भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से इस वक्त आपके सामने, हर की पैड़ी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे सूरज की किरणें उगते ही लोग महाशिवरात्रि के मौके पर शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आज दिन भर में सबके सामने रहेंगी। पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहां महाकुंभ का समापन, और ऐसे में महाकुंभ में आपने देखा कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु एक तरफ जहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और आज भी माना जा रहा है कि अच्छा खासा आंकड़ा होने वाला है लोगों का जो पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और खुद एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, मां गंगा की पावन और अविरल धारा में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हरिद्वार की तस्वीरें भी, इसके साथ साथ हमने उज्जैन महाकाल की नगरी की तस्वीरें भी आपको दिखाई, गोरखपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश भर से अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन, वाराणसी, नासिक, देवघर, अयोध्या, दिल्ली की तस्वीरें। वाराणसी में भी आप देखेंगे किस तरीके से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जा रहा है और कई जगहों पर आरती इस वक्त शुरू हो चुकी है। उज्जैन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी आप तस्वीर देख रहे हैं, गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें, अयोध्या की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, देवघर में भी आप देखेंगे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर, तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि आज तमाम जो शिव भक्त हैं उनका उत्साह एक अलग चरम पर होता है। सुबह सवेरे से लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, जो गौरी शंकर मंदिर है उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जो मंदिर का प्रांगण है वो इस वक्त शिव भक्तों से भरा हुआ है, और यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए पुलिस व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद है। क्योंकि देखिए जब मंदिर के कपाट सुबह खुले हैं तब से ही शिव भक्त यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे, और बम बम भोले के जो जयकारे अच्छा, हैं मैं वो चाहूंगी आपको इंदर यहाँ जरा पर तस्वीरें एक बार दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का आगमन होगा, व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरह से जो इस वक्त शिव भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई उनको परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जहाँ पर हम मौजूद हैं ये दो एंट्रेंस आपको दिखाई देगी। देखिए एक लेफ्ट में एंट्रेंस है जहाँ से आपको भक्त मंदिर के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरा मेरे राइट में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट में भी यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं और अंदर जाने का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो लोग जरा बातचीत की कोशिश कीजिएगा इन शिव भक्तों से। इंतजार कर रहे हैं कि जब बिल्कुल मैं कोशिश जरूर करता हूं कि लेकिन कुछ यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल है, तो इस वजह से बैरिकेड्स किए गए हैं। लेकिन मैं जैसे ही सीएम यहाँ से निकलेंगी तो मैं ज़रूर जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करूँगा और तस्वीरें भी और दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जो मीडिया के लोग हैं उनको एक बैरिकेड्स के दायरे में रखा गया है। जैसी सीएम निकलती है मैं श्रद्धालुओं से ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ पूजा और पलक, तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, आप देखिए कई किलोमीटर लंबी जो लाइन है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर के बाहर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए जो कतार है, आप देखिए ये लाल किले के सामने से जो कतारें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए शिव भक्तों का जो यहाँ पर तांता है, आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं। ये कुछ शिव भक्त हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश भी कर लेता हूँ। महाशिवरात्रि है, कब आए हैं और जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देश के सभी वासियों को। और मैं सुबह 5 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ और 8-8 बज रहे हैं, अभी भी 1 घंटा लगेगा। देखिए पूजा पलक, ये देखिए भोले के भक्त हैं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। बम 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 बम।
और पलक, ये उत्साह है शिव भक्तों का जो सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए वो इस वक्त घंटों से कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए इनका उत्साह देखिए, जितने भी देश भर में शिवालय हैं वो इस वक्त हर हर महादेव और बोल बोल बम बम के जयकारों से इस वक्त सभी शिवालय गूंज रहे हैं। जाहिर तौर पर सभी शिवालयों में इस वक्त भोले शंकर की गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। और आपने देखा कि लोग कह रहे हैं सुबह 5 बजे से कतारों में लगे हैं, लेकिन फिर भी उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। 1 घंटा और लगेगा दर्शन में, और फिर भी मतलब पलक देखिए उत्साह मतलब अलग ही है, अलग लेवल पर। और इसको कहते हैं भक्ति। और कहते हैं कि शिव भक्त जब अपने इष्ट के करीब पहुंचते हैं तो वही उनके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। इंदर आपके पास वापस लौटेंगे, और भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर, इस पावन मौके पर सभी शिव भक्त इस वक्त पहुंच रहे हैं शिवालयों में और जोर से कह रहे हैं हर हर महादेव।